अब ये थर्ड टाइप है, दिस थर्ड टाइप है। इस थर्ड टाइप पे हम क्या करते हैं, इन दिस केस वी शैल कंसिडर द सॉल्यूशन ऑफ द लैग्रेंज इक्वेशन, जो लैग्रेंज इक्वेशन पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर है, बाय यूजिंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन। आपको पता है डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर। और यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू पी वन डी एक्स प्लस क्यू वन डी वाई प्लस आर वन डी जेड, डिवाइड बाई नीचे पी पी वन क्यू क्यू वन आर वन। और जो ये P1 Q1 और R1 होता है, P1 Q1 R1, ऊपर है P1 dx, यही Q1 dy और R1 dz, प्लस में P1 dx बाद में प्लस, Q1 dy बाद में प्लस, R1 dz। नीचे है P1 जो आपने चूज किया है इंटू P, Q1 इंटू Q, R1 इंटू R। ये P1 Q1 R1 होते हैं सम फंक्शंस ऑफ x y एंड z, सम फंक्शंस ऑफ x y एंड z। और जो ये P1 Q1 एंड R1 है, दिस P1 Q1 एंड R1, ये हम इस तरह से चूज करते हैं सच दैट P1 P प्लस Q1 Q प्लस R1 R हमें जीरो आना चाहिए, यानी P1 Q1 और R1 इस तरह से हम चूज करते हैं सच दैट P1 P प्लस Q1 Q प्लस R1 R इज इक्वल टू जीरो, R1 R इज इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो आ गया, अब ये जीरो आ गया, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, डी एक्स बाई पी डी वाई बाई क्यू डी जेड बाई आर इक्वल टू पी वन डी एक्स प्लस क्यू वन डी वाई प्लस आर वन डी जेड डिवाइड बाई नीचे, तो ये चूज हमने किया है, दिस इज इक्वल टू जीरो। बाद में अगर आप देखोगे, अगर आपको यूज करना होता है, डी एक्स का वैल्यू पी है, डी वाई का वैल्यू क्यू है, ये प्रोपोर्शनल है, डी जेड का वैल्यू आर है, P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz, इसका वैल्यू प्रोपोर्शनल जीरो है, तो हम लेते हैं P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz इक्वल टू जीरो। और जो ये होते हैं P1 Q1 R1, इनको हम बोलते हैं नोन एज लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स, लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स, इनको हम बोलते हैं लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स। अब इस पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये मेथड आपको एडॉप्ट किस तरह से करना है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है y माइनस जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो अगर यहाँ पे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन देखोगे, हियर लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx बाई कैपिटल P क्या है, y माइनस जेड इज इक्वल टू dy बाई कैपिटल Q क्या है, जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई आर क्या है, आर एच एस एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट देखो। अब यहाँ पे मैं चूज करूंगा, देखो आपको खुद समझाएगा, चूज करूंगा मैं लैग्रेंज वाले। फॉर एग्जांपल ये फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड होती है या कांस्टेंट भी हो सकती है, मैं लूंगा लैग्रेंज। अब देखो अगर मैं वाई प्लस जेड को प्लस करूंगा, जेड प्लस एक्स इसको करूंगा प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस वाई एंड माइनस वाई विल कैंसिल, माइनस जेड एंड प्लस जेड विल कैंसिल, माइनस एक्स एंड प्लस सिंपल जीरो आएगा। तो मैं करूंगा चूज, मैं करूंगा लेट वन 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 बी लैग्रेंज multipliers, therefore equation first becomes, तो क्या बन जाएगी, अभी मैं बोल रहा हूँ dx डिवाइड बाई p एज इट इज y माइनस जेड इज इक्वल टू dy डिवाइड बाई जेड माइनस एक्स। या कभी कभी हम लिखते हैं ये भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मीन्स डिवीजन में, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन इज इक्वल टू, शॉर्ट में हम लिखते हैं, वो भी मैं बोलूंगा dz डिवाइडेड बाई z माइनस जेड, dz डिवाइडेड बाई नीचे क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू, यानी ये तीनों फ्रैक्शन किसके इक्वल है, आप पहले आपको पता है P1 dx, P1 क्या है आपने लग रही वन इंटू डी एक्स प्लस, शाबाश, Q1 इंटू डी वाई, Q1 क्या है वन इंटू डी वाई प्लस R1 वो भी वन है, वन इंटू डी जेड डिवाइड बाई नीचे क्या है P1 P तो y माइनस जेड है, P1 क्या है वन इंटू वाई माइनस जेड इज y माइनस जेड प्लस Q1 तो वन है और Q क्या है जेड माइनस एक्स, तो आएगा वन इंटू जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स प्लस, शाबाश, R1 इंटू R1 तो वन है
और r है x माइनस वन, 1 इंटू एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे आएगा x माइनस वन। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस ज़ेड प्लस ज़ेड विल कैंसल, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई विल कैंसल। सो दिस इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड डिवाइडेड बाई जीरो, डिवाइड बाई जीरो। अब हम यही लेते हैं, अब ये तो जीरो इज इक्वल टू डिवाइड बाई जीरो। तो इसका मतलब क्या है, डी एक्स डी वाई प्लस डी जेड किसके इक्वल है, जो इसके डिनोमिनेटर है। दिस इंप्लाइज डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब आप इंटीग्रेशन करोगे इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी प्लस डी वाई की वाई और प्लस डी जेड की जेड, और जीरो तो जीरो की इंटीग्रेशन आ जाएगी कांस्टेंट यानी ए, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, इंटीग्रेशन जीरो इज कांस्टेंट, वो मैंने लिया है यहाँ पे ए। इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन सेकंड, इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन सेकंड, इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन सेकंड। तो एक कांस्टेंट मैंने निकाला यानी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, जो हमने नीचे निकाला है। अब क्या हम करेंगे, अब हम दूसरा कांस्टेंट b निकालेंगे। अब मैं नए से लैग्रेंज मल्टीप्लाई में मैं लूंगा लेट x कामा वाई कामा जेड बी लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स, लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स। देयरफॉर अब मैं सीधे लिखूंगा ईच फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू, ईच फ्रैक्शन मीन्स डी एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस जेड, डी वाई डिवाइड बाई जेड माइनस एक्स, डी जेड डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वो सब किसके इक्वल आ जाएंगे। अब इस वक्त देखो P1 dx, P1 क्या है x, तो x dx प्लस Q1 dy, Q1 क्या है y, y dy प्लस R1 dz, R1 क्या है z, z dz डिवाइड बाय, फिर होता है P1 P1 तो x है और P आपको पता है दैट इज y माइनस z प्लस शाबाश Q1 तो आपको पता है y और Q क्या है z माइनस x प्लस R1 तो आपको पता है z और R क्या है इक्वेशन फर्स्ट में x माइनस y। तो जब आप ये करोगे x dx प्लस y dy प्लस z dz, तो नीचे आएगा आपको xy माइनस xz प्लस yz माइनस xy मल्टीप्लाई करो प्लस zx माइनस yz, अब प्लस yz माइनस yz प्लस zx माइनस zx या माइनस xz प्लस xy माइनस xy, तो आपको क्या निकला यहाँ पे x dx प्लस y dy प्लस z dz डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया जीरो। दिस इंप्लाइज इसका वैल्यू क्या है x dx प्लस y, इसका नीचे आ गया वैल्यू, इंप्लाइज x dx प्लस y dy प्लस z dz is equal to जीरो। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग जब आप इंटीग्रेशन करोगे इसकी आएगी एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन सीधा एक्स रेज पर वन है, वाई रेज पर वन, जेड रेज पर वन, इसकी आएगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल इसको लिखो आप सी कांस्टेंट, इसको लिखो सी, इसको लिखो सी। अब क्या है, आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ट्वाइस एक्स स्क्वायर तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर अब जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस सी। उस ट्वाइस सी तो कांस्टेंट है, इसके बदले आप बी लेते हो, दिस इंप्लाइज अनदर कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपको निकला अनदर कांस्टेंट बी यानी 2c। देयरफॉर सॉल्यूशन
of the given equation is f of a comma b equal to 0. f of that is f of स्मॉल f से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल f से, फाई से भी, साई से भी। तो यहाँ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ f ऑफ ए मैंने निकाला था x प्लस यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए। तो ए है x प्लस वाई प्लस जेड कामा बी अभी आपने निकाला, बी किसके इक्वल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 which is the required solution of the given partial differential equation.